देखिए, मालदा एक इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ हायर एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही हाई स्कूल है, जवाहरलाल सेठिया हिंदी विद्यालय। वहाँ से जब बच्चे लोग 11-12 पास करते हैं, उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे, उसके गार्जियन लोग बहुत समस्या में गिरते हैं। उनको या तो यूपी चाहे बिहार, जहाँ भी हिंदी मीडियम में यूनिवर्सिटी है, वहाँ उनको जाना पड़ता है। ये बहुत खर्च सापेक्ष बात है। तो गवर्नमेंट अगर मालदा में इतने यूनिवर्सिटी, इतने कॉलेज है, एक अगर हिंदी मीडियम का व्यवस्था करते हैं तो यहाँ के छात्र छात्री को बहुत सुविधा हो और वो हायर एजुकेशन के लिए उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा होगा। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपका शुभ नाम? मैं रतन चितलांगिया, मालदा में काफ़ी सालों से, जन्म से ही मालदा में हूँ और ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग चाहता है जो मालदा में भी हिंदी भाषाभाषी लोगों के लिए, अपर स्टूडेंट के लिए कुछ पढ़ाई का व्यवस्था की जाए। आप ज़्यादातर देखेंगे यहाँ में मालदा कोर्ट में 50% 60% बंगाली हैं, बांग्ला भाषी हैं। ज़्यादातर पटना उस सब साइड से, भागलपुर ये सब साइड से पास करके आते हैं, पढ़ते हैं। तो ये व्यवस्था रहने से यहाँ के बच्चे लोग को भी सहूलियत मिलेगी, उन लोग भी हिंदी भाषी में पढ़ सकेंगे। यही होना चाहिए। ये तो सभी जगह है, मालदा में क्यों नहीं होगा? क्या चाहता है यहाँ भी अपर क्लास का, अभी जैसे 11-12 हिंदी में होता है। अभी 5 साल से सोचिए आप, ये चालू हो गया। ICSE CBSE का कोर्स चल रहा है, बोल के ये हो रहा है। ये बंद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो वो भी पढ़ाई बंद हो जाएगा। पुराना एक ही स्कूल है, सेठिया स्कूल, इसमें 9 तक है। ये बात नहीं है, आपको बाहर उन लोग की सेटिंग कर आके कभी कभी हो जाता है, बाहर में परीक्षा देते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं? गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ही कर सकता है, हम लोग बोल क्या सकता है, रिक्वेस्ट करेगा जो अपर क्लास भी मालदा में चालू किया जाए। आपका शुभ नाम? चंद्र कुमार बिहानी। कोई मैं हरिसत्संग समिति का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अभी आप सब कुछ देखभाल में मेरे अंडर में। नमस्ते, मैं शीतल शारदा, MYM अनंता मालदा की प्रेसिडेंट। ये बात एकदम सच है कि जब बच्चे स्टार्टिंग से अगर प्राइमरी एजुकेशन में हिंदी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्लास 12 के बाद स्नातक की डिग्री जो होती है उसके लिए भी हिंदी लैंग्वेज होना बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि जब बच्चे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम से और अचानक से उनको इंग्लिश या बांग्ला में पढ़ना पड़ता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, उनके लिए बहुत ही नुकसान, मतलब कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो अगर जिस तरह से बांग्ला का यूनिवर्सिटी में बंगाली लैंग्वेज चल रहा है, वैसे ही अगर उन स्टूडेंट लोगों के लिए हिंदी की व्यवस्था की जाए तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं 25 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश के साथ कोप अप करने के लिए। तो अच्छा ही होगा अगर किसी तरह से कुछ विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके जहाँ पे बच्चे जो शुरू से हिंदी से पढ़ रहे हैं वो अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। नहीं तो क्या होता है, बच्चे क्लास 12 के बाद इधर वो लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई करना और अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाते। और आज के टाइम में बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ही चाहिए, क्योंकि जिन्होंने स्टार्टिंग से बचपन से ही हिंदी पढ़े हैं, अचानक से ग्रेजुएशन के लिए वो बांग्ला या इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनकी सुविधा के लिए होना चाहिए, जिस तरह से इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, बंगाली में चल रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली हिंदी में भी उनके लिए ऑप्शंस होने चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शीतल शारदा, मैं MYM अनंता मालदा की प्रेसिडेंट हूँ। समस्या तो बहुत सारी है। समस्या यह है कि यहाँ बच्चे जो है शुरू से लेकर के अंत तक जो है हायर सेकेंडरी तक हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं और बाहर जाते हैं तो भाषा की एक समस्या आती है, जिसकी वजह से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में। यहाँ जो है कॉलेज वगैरह में जाने के बाद जिसको इंग्लिश ऑनर्स पढ़ना है वो तो पढ़ लेता है, हाँ, क्योंकि उसका इंग्लिश का बेस ठीक है। बाकी जो विषय है वो सब पढ़ने के लिए उनको जो है बांग्ला में लिखना पड़ेगा, बांग्ला उनको आता नहीं है।
हिंदी में अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से बाहर जाने के लिए बच्चे मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट भी ख़राब होता है। जिनके पास पैसा नहीं है उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है। फिर जो है लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, मजदूरी वगैरह करने लगते हैं। काफ़ी बैकवर्ड समाज से अपने स्कूल में क्या है कि एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली सब तरह से बैकवर्ड बच्चे जो अपने यहाँ आते हैं। जिनके पास काफ़ी पैसा होता है या एडवांस लोग हैं, वो सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेकर चले जाते हैं बच्चों को। तो इस तरह से देखा जाए तो अपने स्कूल के बच्चे जो हैं यहाँ से पास करने के बाद काफ़ी डिप्राइव होते हैं, उनको सहूलियत नहीं मिल पाती है और एक पलायन जो है बना हुआ है। इसको रोकने के लिए सरकार से निवेदन है या जो हमारे शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि इसको ध्यान में रखते हुए, पलायन को रोकते हुए आप लोग कोई ठोस कदम उठाएं ताकि पूरा हिंदी समाज जो है इससे लाभान्वित हो। क्या समस्या है कि यहाँ से कॉलेज में जाने के बाद, मालदा कॉलेज या आसपास पश्चिम बंगाल में कहीं भी जाने के बाद सबसे पहले उनकी समस्या होती है मीडियम की। इनको जो है बांग्ला आती नहीं है और हिंदी में लिखने के लिए अलाउड नहीं है। उत्तर बंगाल में एक हिंदी विश्वविद्यालय है, हिंदी कॉलेज है उत्तर बंगाल में, वहाँ सभी बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। और हाल ही में हावड़ा में एक हिंदी विश्वविद्यालय खुला है, वहाँ भी जो गरीब बच्चे हैं पहुँच नहीं पाते हैं। तो 2-1 बच्चे संभवतः वहाँ पहुँच पाते हैं, बाकी जो है डिप्राइव होते हैं। यही बड़ी समस्या है। यहाँ पर नहीं, मालदा कॉलेज में शायद नहीं है, यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट शायद नहीं है यहाँ पर। तो हिंदी अनाउंस वगैरह के लिए अगर यहाँ कॉलेज में अगर व्यवस्था हो जाए तो हिंदी लेकर के पढ़ सकते हैं। ये व्यवस्था नहीं है ना, यहाँ उस तरह की कोई व्यवस्था है नहीं। बंद हो जाता है, बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम काज में लग जाते हैं। कोई बाहर दूसरे राज्यों में कमाने के लिए चला जाता है, काम करने के लिए। कुछ लोग यहीं पर जो है बिजनेस करते हैं या मजदूरी करते हैं। जय श्री कृष्णा। हम लोग यही चाहेंगे कि आगे हिंदी को बढ़ावा मिले और जैसे कि अभी हमारे छात्र यहाँ से 12th पास करके फिर उन्हें अदर स्टेट्स जाना पड़ता है, बिहार, झारखंड, सब जगह। ऐसा फिर हर किसी के पास इतनी मॉनिटरी सपोर्ट भी नहीं रहता है या और भी कई तरह की, जैसे कहीं बाहर जाओ तो आपको बहुत तरह के साधन की ज़रूरत होती है, तो उन्हें घर भी छोड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो इमोशनल अटैचमेंट भी ख़त्म होता है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि यहीं पर एक हिंदी स्कूल, हिंदी कॉलेज को ब्रांड किया जाए, हिंदी कॉलेज एक बनाया जाए, जिसके लिए हम सब मतलब जितने भी जो छात्र हैं यहाँ से 12th पास करें उन सबके लिए सुविधा होगी। आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम अमृता सारडा, महेश्वरी महिला संगठन मालदा की अध्यक्ष। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।